प्रिय दर्शकों, क्षीर सागर आपका स्वागत करता है। एक नए और बिल्कुल अछूते विषय में हम आपसे आज मिलेंगे। ज्योतिष प्रणाम के साथ शुरू करते हैं यह नया टॉपिक। जिन जातकों के जन्म पत्री में कोई भाव रिक्त होता है, खाली होता है, तो उससे क्या फल जातक को मिलता है, इस पे हम छोटा सा कलेवर लेके आते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको यह होना चाहिए कि उस भाव से संबंधित किन किन द्रव्यों का, पदार्थों का, रिश्ते नातों का हम आकलन करते हैं, हमें देखना चाहिए। पहली पत्री लेते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, और परिप्रेक्ष्य क्या है कि कुंडली में जो भाव रिक्त है उससे जातक को क्या मिला। रिक्त से मतलब रिक्त अर्थात उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि तक नहीं हो। उस भाव का स्वामी किसी भी एक ग्रह के साथ हो या एक से अधिक ग्रहों के साथ हो, इससे अर्थ नहीं है। अर्थ है कि उस भाव से संबंधित जातक को क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये हम देखना चाहते हैं। इस विधा के माध्यम के द्वारा आज रिक्त भावों की कथा हम देखते हैं कि क्या कहती है। पहली पत्री हम लेते हैं, ये 5 सितंबर 1959 59 की है। मॉर्निंग का समय है इनका। ये एक भद्र महिला की पत्री है जो अब संसार में नहीं है। इन्होंने किसी तरह से 12th पास किया और उसके बाद इनका एक विवाह होता है। बहुत विवाह के संबंध बने नहीं, एक विवाह होता है, यानी रिश्ता पक्का होकर टूटते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन विवाह नहीं हुआ। तो विवाह हम एक ही मानेंगे, यहाँ पाणिग्रहण संस्कार एक के साथ हुआ। विवाह के फौरन बाद जैसे विवाह होकर के ये चले जाते हैं, तो इस पत्री में हम देखते हैं कि सिंहलग्न की पत्री में सूर्य बुध शुक्र है, दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल और राहु है, चौथे भाव में बृहस्पति है, पंचम में शनि है, अष्टम में केतु है। ये इनकी पत्री है। यानी पहले दोनों भावों में 3-3 ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि क्रम से चौथे पांचवें में है, अष्टम में केतु है। 9 ग्रह 4 और 1 5 भावों में आ जाते हैं। तो ये ऐसी पत्री पाश योग में होती। पाश योग का मतलब जीवन कुंठित हो गया, एक जगह सिमट गया, अथवा आप किसी बंधन में चले गए। पाश योग का मतलब ये नहीं कि बंदा हमेशा कारागार में ही रहेगा या पागल खाने में रह गया, अस्पताल में रहेगा, संन्यास में रह गया। कभी भी जा सकता है। संन्यास में जन्म लेने के बाद तो कोई जाता नहीं, थोड़ी बुद्धि आती तभी जाते हैं। यहां इस पत्र में हम देखते हैं कि बृहस्पति अष्टम को और 11वें अष्टम को और द्वादश भाव पर दृष्टि रखते हैं और दसम पर रखते हैं, क्योंकि वो चौथे भाव में है। शनि पंचम से सप्तम को देखते हैं, सप्तम से एकादश को और उसके बाद दूसरे भाव को देखते हैं 10वीं दृष्टि से, जहां चंद्रमा मंगल राहु विराजमान है। केतु अष्टम से चौथे भाव को, दूसरे भाव को और 12वें भाव पे दृष्टिपात रखते हैं। सप्तम भाव पे सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव है। अष्टम पे केतु के ऊपर राहु चंद्रमा और मंगल का भी है। राहु का प्रभाव छठे भाव पर भी है, मंगल का पंचम भाव पर भी है, और राहु उसके बाद में 10म भाव पर भी देखते हैं, जहां बृहस्पति की सीधी दृष्टि जाती है। अब तीसरे भाव पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, शुभ या अशुभ। इनसे एक बड़ी बहन रही, इनसे एक बड़ा भाई रहा, दोनों का परिवार खूब फल फूल रहा है। इनसे एक छोटा भाई था जो इनके विवाह पे लगभग 12 वर्ष का होगा आसपास। उसके जैसे ये एक बच्चे की मां बनती है, एक लड़के को जन्म देती है, उसके 1 साल के बाद अर्थात 2.5 साल के बाद इनके छोटे भाई को ब्लड कैंसर हो जाता है और वह बचता नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद काफी जमीन बिक जाती है माता पिता की, वह नहीं भगता है। यहाँ देखिए कि छोटे भाई का भाव जो तीसरा है, वह छोटे भाई का सुख समाप्त हो गया। पंचम पति यहाँ अपने से द्वादश है बृहस्पति, तो विद्या का सुख अल्प मिला, अधिक नहीं मिल पाया। दूसरा भाव जहाँ हॉबी ऑफ स्टडीज होती है, वहां पे मंगल राहु और चंद्रमा 3 विरोधी तत्व बैठे हुए, इसलिए विद्या में इनका मन नहीं लगता था। किसी तरह से समझा बुझा करके 12th इनको कराई गई। ये इनके जीवन लीला है। बाकी फिर कभी जब संबंध होगा इस तरह की पत्रियों का दूसरे रूप में, तब हम इस पत्री को वापस लेंगे। उस विधा पे हम ये भी जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी पत्री लेते हैं,
वह 29 अप्रैल 1964 की है और इसमें जो जातक का अवतरण हुआ है वह अनुराधा के चतुर्थ चरण में हुआ है। कन्या लगन की पत्री है, दूसरे भाव में तुला है, तीसरे में वृश्चिक के चंद्रमा है, चौथे में केतु, पंचम खाली है, छठे भाव में शनि कुंभ के है, सप्तम वापस खाली है, अष्टम में 4 ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु और सूर्य है, नवम भाव में वृष राशि के अपनी राशि के शुक्र हैं और उच्च के राहु दसम स्थान में है। राहु की सीधी दृष्टि शनि पे छठे भाव पे आती है, दूसरी उनकी तुला दूसरे भाव में जाती है और एक सामने केतु चौथे भाव में है, उन पर जाती है। चंद्रमा सप्तम से शुक्र चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। बृहस्पति की द्वादश भाव पे दृष्टि है और दूसरे भाव पे दृष्टि है, मंगल की एकादश भाव पे दृष्टि है कि अपनी चौथी दृष्टि से उसको मालामाल करते हैं। अब आप देखिए इस पत्री में 3 विशेष भाव लग्न, पंचम और सप्तम खाली है। सप्तम भाव अशुभ ग्रहों के मध्य में है, पंचम भाव भी अशुभ ग्रहों के मध्य में है। शुक्र जो कुटुंब भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, वे भी पापकर्तृ योग में भी हैं और शुभ प्रभाव में भी हैं। 3 दृष्टिकोण आपके सामने रखे, ये अलग बात है। हम बात कर रहे हैं खाली भाव। पंचम भाव में इन्होंने ग्रेजुएशन करके बीएड किसी तरह से किया और एक साधारण प्राइवेट स्कूल में टीचर लगेगी। उसके बाद इनका विवाह होता है। विवाह जैसे भी हुआ, हम ये नहीं कहना चाहते कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आते हैं और उस समय घोड़े तांगे में आ रही थी, किसी बस को देख के घोड़ा तांगा बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट होता है और इनके पति के कुछ पार्ट्स बेकार हो जाते हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम का सुख इन्हें नहीं मिलता। जब नहीं मिलता है तो बच्चे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, मानसिक चिंता में नई नवेली दुल्हन पड़ जाती है कि पति घर नहीं आते हैं और सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। इनको भी हाथ पैर में चोट आई थी लेकिन बच जाती हैं किसी तरह से। पति के बहुत चोट आती है, हॉस्पिटल जाते हैं और वहां से लगभग 3 सप्ताह के बाद छुट्टी होकर घर आते हैं। 3-4 साल सेवा करती हैं। इन्होंने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, उनके साथ जीवन यापन करती हैं। प्राइवेट स्कूल में टीचर रहीं, घर में उनकी दवा का प्रबंध करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। अपना जीवन उनके साथ निकाल रही हैं अब तक। तीसरे प्रमाण के रूप में हम तीसरी पत्री लेते हैं। इसी संदर्भ में रिक्त भावों की कथा आप सुन रहे हैं कि क्या देते हैं जातक को। देखिए, एक निवेदन मेरा मान लीजिए कि बहुत सारी पत्रियों में खाली भाव होंगे और आप कहेंगे जी वो मुझे तो मेरी पत्री में ये योग है, मुझे ये फल नहीं मिला। कि दसम भाव यदि किसी का खाली है तो ये नहीं हो सकता कि उसके पिताजी नहीं हो। पिताजी तो हो सकते हैं, लेकिन उसका काम धंधा क्या है, उसको कोई गॉडफादर मिला कि नहीं मिला, पिताजी ने उसको किसी काम में मदद की कि नहीं की, बिल्कुल अलग बात है। उसका नाम हुआ, यश कीर्ति उसको मिली कि नहीं मिली। नाकारा भी बहुत लोग होते हैं। दसम भाव से बहुत सारी चीजें देखते हैं हम। धन का आगमन उसको हुआ कि नहीं हुआ, इधर उधर के पैसे लेकर के खाता रहा, उधार में चले गए। एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। तो बहुत सारी फैकल्टीज हैं, सब फैकल्टीज है किसी एक भाव में। उन डिपार्टमेंट से आपको क्या मिलता है, सब डिपार्टमेंट से क्या मिलता है, हम केवल एक मूल तत्व लेके चलते हैं कि रिक्त भाव की कहानी क्या कहती है जातक को। तीसरी पत्री हम लेते हैं जो 14 अक्टूबर 1994 की है, 94 की है और यह धनु लगन की पत्री है। धनु लगन के जातक निशाने पे लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब कितने चले वो देखते हैं इसमें। दूसरे भाव में मकर के चंद्रमा जो धनिष्ठा के दूसरे चरण में आते हैं। दूसरा चरण संधि में आता है क्योंकि तीसरा चरण कुंभ में जाता है, धनिष्ठा का कुंभ का श्रीगणेश करता है और दूसरा चरण मकर का समापन समारोह मनाता है। तो ये चरण गंडांत है। ऐसी स्थिति भी बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो जाती है जातक के जीवन में। केवल लगन गंडांत या तिथि गंडांत या नक्षत्र गंडांत नहीं होता, चरण गंडांत भी होता है, प्रहर गंडांत भी होता है कि दोपहर को किसी का जन्म हो, नाम उसका हो जाएगा लेकिन संघर्ष में जीवन जाएगा कि 2 पहर मिल रहे हैं, नाम ही 2 पहर है। इसलिए प्रदोष काल में किसी का जन्म हो तो प्रदोष काल का अर्थ है कि रात्रि आने वाली है, आई नहीं है। इसलिए बड़ी विचित्रता है हम ज्योतिष में कि ज्योतिष समय का ज्ञान है, नॉलेज ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे धनु लगन में दूसरे भाव में चंद्रमा है, तीसरे में शनि अपनी राशि के, राशि सप्तम से दूसरे में गए हैं। पंचम भाव में केतु है। केतु के लिए आता है कि केतु करो तो कुलस्य उन्नति, उन कुल की उन्नति केतु करते हैं। अष्टम भाव में करके चंद्रमा है और अष्टम भाव में करके मंगल है। दसम भाव में कन्या के सूर्य है। एकादश भाव में 4 ग्रह हैं, शुक्र, बुध, गुरु और राहु। 12वां भाव खाली है। अब यहां हम देखते हैं खाली कौन सा भाव है।
शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाती है, इसलिए 12वें भाव को हम रिक्त नहीं मान सकते। पंचम में केतु में, चौथे भाव पर सूर्य की दशम से सीधी दृष्टि आती है, तो चौथा भाव भी रिक्त नहीं है। सप्तम भाव पर एकादश भाव से राहु और बृहस्पति की दृष्टि आती है, इसलिए सप्तम भाव भी खाली नहीं है। अष्टम में केतु और दशम में मंगल विराजमान है। नवम में सीधी शनि की दृष्टि जाती है कुंभ से सिंह पर, वह भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि केवल और केवल इनका यहाँ छठा भाव खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। इस जातक ने भरसक प्रयत्न किया कि मैं सरकारी नौकरी पा जाऊं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं पा गया। इसमें एक और बात देखिए आप, चंद्रमा अपनी राशि से सप्तम तक योग बनाते हैं, शनि द्वादश योग बनाते हैं, और बृहस्पति 3-11 का संबंध बनाते हैं एक राशि से, तो दूसरी से छठा 8वां संबंध बनाते हैं। शुक्र अपनी राशि के स्वामी है, छठे भाव से छठे गए शुक्र, और जब ऐसा कोई ग्रह छठे से छठा जाता है तो वो बीमारी को, संघर्ष को, शत्रुता को, ऋण को बढ़ा देता है। इतना बढ़ा देता है कि उसका जीवन छोटा पड़ जाता है, लघु पड़ जाता है। इनके संघर्ष की आज तक इतिश्री नहीं हुई है। आज कई काम कर चुके हैं, नौकरी में लांछन लगा, वो छूट गया है इनका। नवम भाव जो भाग्य स्थान है उस पर केतु की दृष्टि है, ये सूर्य मंगल के बीच में है। मंगल पंचमेश कमजोर है, पहले 2 संतानों का क्षय इनका हो चुका है, तीसरी संतान बालिका के रूप में इनके पास है। विवाह बहुत अच्छा हुआ, पत्नी बहुत शील सज्जन है और बड़ी हेल्पफुल है इनकी। संघर्ष में कहती है नहीं मैं 2-4 दिन के बाद आगे ठीक हो जाएगा, हमेशा इनको मोटिवेट करती रहती है। ऐसी पत्नी भाग्य से मिलती है, क्योंकि मिथुन का स्वामी सप्तम का अपने से पंचम गया है, और वो जब पंचम गया है तो उस भावपति मित्र के साथ है। यहाँ पे एक ही बड़ी विचित्रता है। तो आप देखिए छठे भाव में ननिहाल में इनकी माँ अकेली थी, इनको मामा जी का सुख नहीं मिला, और संघर्ष आज तक पूरा हुआ नहीं है, उसने समापन समारोह नहीं किया है। ये खाली भावों की कथा मैंने दी। आगे मेरी बुध की वीडियोज आई, आपको बहुत पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने बुध वक्री का क्या फल होता है, मार्गी का क्या फल होता है, उदय और अस्त का क्या होता है, वक्री और अस्त का क्या होगा, मार्गी और अस्त का क्या होगा, उनकी वीडियो नहीं दी है। मैंने ये नई विधा पे वीडियो दी है। आप चाहेंगे अगर तो मैं खाली भावों पे अलग लेकर के आऊंगा पत्री। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस देखते रहिए। श्री हरिशरण।